इस नशिस्त में हमारे सामने दीवान फरीद बिन तहकीक से काफ़ी नंबर 219 हमारे सामने है। ये सब कुछ हम तजर्बाती बुनियादों पे कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको हम एक मरतबा फिर बेहतर तैयारी और बेहतर इक्विपमेंट के साथ दोबारा करेंगे। तो ये काफ़ी जो है बाज़ाहिर इसमें ससी और पुन्नू का किस्सा सामने रखा गया है। मजाजी तौर पर हकीकत में क्या बात है वो हम आगे चल के देखते हैं। इस काफ़ी के मिसरे 22 हैं और अल्फाज इसके 106 हैं और राग इसका भैरवी है। वो खालिद साहब कह रहे हैं कि रोंदे उम्र गुजार दितो से, हमने रोते रोते उम्र गुजार दी, यार पुनल दी कल न प्यो से। अब ये यार पुनल जो आता है कलाम फरीद में और बड़ी कसरत से आया है। हम बार बार कह रहे हैं कि कलाम फरीद के कैनवस पर जो चंद रोमानवी किस्से जो उभर के आते हैं सामने या उनके जो किरदार हैं उनमें रांझा है, हीर है, पुनल है और ससी है और ये तो पूरी ताकत के दीगर कई और रोमानवी किस्से मौजूद हैं, लेकिन ये पूरी ताकत के साथ आए हैं उभर के। इससे अंदाज़ा होता है कि ख्वाजा साहब इनको किस तनाजुर में देखते हैं, वो हम उनके कलाम से देखेंगे कि ये ससी जो है वो कलाम फरीद में कमोबेश अपने नाम के साथ अलामती तौर पे थे। कई जगह पर है वो प्यासी के हवाले से, ये वो प्यास के हवाले से वो उसके कई हवाले और मिलते हैं जिनमें ससी जो है 15 मरतबा ससी सामने आती है और पुन्नल जो है अपने नाम पुन्नू वगैरह के साथ मिलके कम से कम 60-61 बार वो आता है। और इस तरह हम देखते हैं केच को, तो केच हमें 44 मरतबा नज़र आता है और भुट्टा वाण एक दफ़ा नज़र आता है और बम्बोर हमें 8 दफ़ा नज़र आता है इसमें। तो और दीगर जो इसके तलाज़मात हैं कलाम फरीद में, इस ससी की दास्तान जो रोमानवी है इसके दीगर जो तलाज़मात हैं उनको और उस मज़ामीन को जो सहरा से जुड़े हुए हैं, प्यास से उसके निकल पड़ने से, और ये उसको अगर देखें तो वो फिर ससी ही ससी नज़र आती है। और ससी और पुनल ख्वाजा फरीद के नज़दीक अलामती तौर पर क्या हैं वो आप आगे देखेंगे कि यार पुनल दी कल ना पियो से, हमें उस पुन्नू महबूब की कोई खबर ना पड़ी। ये कल कई मानों में इस्तेमाल होता है। कल जो दिन गुजर गया हम उसे भी कल कहते हैं, जिसने कल आना है फिर वो भी कल है। और कल माने कोई अब यानी ये जोड़ों को भी कभी कल कह लेते हैं। ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, तो वो भी कल के मानी में है। कल एक दरियाई घास भी होता है और कल माने चैन, कल माने खबर। तो यहाँ पर ख्वाजा साहब ने खबर के मानी में ले, यार पुनल दी कल न पियो से, उसकी कोई खबर ही ना मिली, हमें कुछ पता ही ना चला। हमने पूरी उम्र इसी ध्यान में और उसे जानने के लिए सारी उम्र गुजार दी, लेकिन हमें उसका कोई पता नहीं चला। याद रहे कि ये ख्वाजा फरीद की शायरी आखिर उम्र की नहीं है, उन्होंने तमाम तर शायरी 40 साल की उम्र में कर ली थी। बाकी के 17 साल की उनकी कोई शायरी दस्तयाब नहीं है, किसी को भी नहीं मिली और ना ही उन्होंने कोई शायरी की। और लाई दिलड़ी चोट अंदर दी, विसरी सेज रंगीली घर दी, रुलदी रेत तती थल बर दी, औड़क मौत नसीब थियो से। और दिल ने हमें बहुत गहरी अंदर की चोट पहुंचाई है और घर की हमें जो सेज थी, नर्म पलंग थे, नर्म बिस्तर थे, सेज थे, रंगीन सेज थी, वो सब फरामोश हो गई, भूल गए हम। और फिर क्या है, रुल दी रेत तती थल बर दी, और रेत थल बर रेत है उसमें और सहराओं में जो है वहाँ पर सरगर्दान है। औड़क मौत नसीब थियो से, और बिल आखिर हम उन सहराओं में मर खप गए, यानी ससी मर खप गई। और ससी के पीछे कौन बोल रहा है वो, और पेच पिया वल केच शहरदा। अब ये केच भी एक अलामत के तौर पे उभरता है कि जहाँ पहुँचना है, जहाँ ससी के उस किरदार का जो महबूब रहता है। ये केच भी कम बेश 44 मरतबा कलाम फरीद में नज़र आता है हमें। पेच पिया वल केच शहरदा, मुश्किल पेंडा रोह डूंगरदा, आया पहरा सख्त पहरदा, रुल दे फिर दे मर भुर गयो से। हमें उस चक्कर पड़ गया
केच शहर के उस चक्कर पड़ गया हमें। और ये मुश्किल मसाफत है, पैंडा मसाफत सफ़र है जो रोह डूंगर, ये पहाड़ों के मुश्किल सफ़र है। और आया पहरा सख्त पहरदा, ये सख्तियों का वक्त है, ये अजाब का वक्त है, मुश्किलात का वक्त है। और वो मुझे मेरे ऊपर पहरा दे रहे हैं कि कहीं मैं उनसे खिसक ना जाऊँ, कहीं मैं उनके हाथ से निकल ना जाऊँ। तो सख्ती और अजाब जो दुख जो है वो मेरे ऊपर पहरा दे रहे हो, यानी अपने कब्जे में रखे हुए हैं। और रुल दे फिर दे मर भुरगे से, ऐसी सरगर्दानी में हम मर कर रेजा रेजा हो गए। मर भुरगे से, भुरन कहते हैं रेजा रेजा होने को, मर भुरगे से। और रल में लुखड़े आए पुखड़े, उजड़ियाँ खुशियाँ निभ गए सुखड़े। गाने गाढ़े सेरे सुकड़े, सुंजड़े गम दे सांग रलियों से। और मिलजुल कर दुख जितने भी थे यकजा हो गए, वो हमारे नसीब में आ गए। आए पुखड़े हमारे नसीब में आ गए। और उजड़ियाँ खुशियाँ उजड़ गई, और सुख जो है वो निभ गए, ख़त्म, उनका खात्मा हो गया। और गाने गाने जो अरूसी धागा कहते हैं जिसे, वो हमारे हाथ में, और गहने हमारे हार वो वही सूख गए सब कुछ। सुंजड़े गम दे सांग रलियों से। इस अब रलियों से हम मिल गए, रलियों से हम मिल गए। कुछ लोगों ने इसको पेश के साथ रुलियों से लिखा है कि हम गमों के साथ हम भी सरगर्दान हो गए। यूँ नहीं है, हम कहते हैं कि गम और हम एक हो गए, हम और गम यकजान, यानी हम गम के बगैर नहीं, गम हमारे बगैर नहीं। ना गम को हमारे अलावा कोई मिलता है और ना हमारे हिस्से में गम के अलावा कुछ आया है। सुंजड़े गम, इस कम वक्त गमों के साथ हम मिलजुल कर रह गए। और आँख्याँ घाटियाँ डूंगर काले, ततड़े टिबड़े पैर पिजाले, दुख खा खा सुन वाह विचाले, थी बेवाह डुहाग छक्यों से। ये मुश्किल गुजार, मुश्किल घाटियाँ हैं जो पहाड़ों के सामने के जो रास्ते और वो उसके जो है, इनको घाटियाँ कहते हैं। और डूंगर काले और स्याह पहाड़ हैं, और जिनमें कोई सब्जा नहीं है, संगलाख स्याह पहाड़ है। और ततड़े टिबड़े पैर पिजाओ, और फिर गर्म टीले जो हैं उन्होंने हमारे पाँव को झुलसा के रख दिया। पिजलण कहते हैं, पिजलण ये झुलसा देने को, काले पीले निशान पड़ जाना, और वो उन्होंने हमारे पाँव झुलसा के रख दिए हैं। दुख खा खा सुंज वाह विचाले, अब दुख खा के दुख बर्दाश्त करते करते सुंज वाह, यानी ऐसा वीरान रास्तों में थी बेवाह डुहाग छक्यों से। बेवाह यानी बेआसरा, जिसकी कोई ताकत ना रही हो, कोई आसरा ना रहा हो, बेआसरा और होकर हमने डुहाग होता है सुहाग का उलट। जो कुछ सुहाग में हासिल है अगर वो छिन जाए तो फिर वो डुहाग होता है। और हमने इसको अपने ऊपर तारी कर लिया, बस यही हमारे नसीब में था, तो हम उसके साथ वक्त गुजार रहे हैं। और रक्सा दम दम नाल संभाले, आखिरी उसकी तरफ आ रहे हैं, बंद की तरफ। रक्सा दम दम नाल संभाले, सहसा रोग करोप किशाले, भाले यार फरीद न भाले, जय जोरे जिंद जान लुटियों से। और मैं उस महबूब की जिसने ज़बरदस्ती हमारी जान रूह लूट ली है, हम हर वक्त उसकी संभाल में रहेंगे। संभाल में यानी उसी की खबर में रहेंगे। संभाले लासर यानी बार बार हम उसके बारे में पूछते रहेंगे, पता करते रहेंगे, उसी के इंतज़ार में रहेंगे, उसी के ख्याल में रहेंगे। और सासा रोग, अब जब उसके लिए है सब कुछ, तो उसके रोग करोप किशाले, जो कुछ भी होगा, जो रोग करोप किशाले है, वो सब कुछ हम बर्दाश्त करेंगे। और फिर भाले यार फरीद न भाले, उसको हक है वो जिसे चाहे उसे प्यार करे। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, वो जिसकी भी फिक्र करे, हमें तो उसी की फिक्र है। जय जोरे जिंद जान लुटियों से। और इस पर काफ़ी का इख्तिताम होता है।